कसं काय बरं ना ओ भाऊ सगळं चहा पाणी झाला का डॉक्टर साहेब, इंस्पेक्टर श्रीकांत नलावडे, मुलाला कसं आहे आता? आता ठीक है, खतरे से बाहर है। वैसे इस निशान को देख रहे हैं आप? इसके गले को किसी ने जोर से बांधा था। वैसे बच्चे का बचना किसी चमत्कार से कम नहीं है। डॉक्टर साहब, इस बच्चे के पास कोई ऐसी चीज मिली जिससे पता चले ये बच्चा कौन है? नहीं सर, हमने इसे अच्छी तरह से चेक किया, हमें इसके पास कोई चीज नहीं मिली। सर, बच्चे के कपड़ों को मैंने अच्छे से चेक कर लिया, इसमें से मुझे ऐसा कुछ भी नहीं मिला। लेकिन हाँ, इन कपड़ों को देख के ऐसा जरूर लगता है कि बच्चा किसी गरीब परिवार से। देखिए सर, बिल्कुल पुराने फटे हुए कपड़े हैं। तुमच्यामधून आधी या मुलाला कोणी बघितलं? मी बघितलं साहेब, वो नदी में बेहोश पड़ा था और गले में रस्सी बंधी थी। तुम में से किसी ने इस बच्चे को पहले कभी इस गांव में देखा था? नहीं सर, पुलिस नहीं बघितलं। सांभाळून या इथे। हाँ। आराम से। ये इधर बच्चा पड़ा था। मैं सुबह सुबह खेत में जाने के लिए वहाँ से निकला, तो यहाँ आते हुए मैंने यहाँ बच्चा देखा, तो मैं पानी से यहाँ चलते चलते आया, मैंने बच्चों को उठाया और वहाँ उस पत्थर पे लेके गया। आओ आओ साहब, इधर आओ। ये वहाँ से लेके मैंने ऐसे बच्चों को यहाँ रखा है और उसके गले में रस्सी बंधी पड़ी थी, वो रही रस्सी। क्या तुम में से किसी ने ऐसे आदमी को देखा जो इस गांव में अनजान हो, नया हो? नहीं साहब, नहीं नहीं साहब, किसी को नहीं देखा हमने। नहीं देखा साहब, ऐसे आदमी को नहीं देखा हमने। सर, नदी के आसपास किसी ने कुछ तो देखा होगा। काफी लोगों से पूछताछ करनी होगी, नदी तो काफी लंबी है। शिरके सर, बच्चे को ज्यादा दूर नहीं फेंका होगा, वरना बच्चा यहाँ आने तक मर जाता। जल्दी इस गांव के आसपास बीड़ी बनाने वालों को राउंड अप करो, पता करो उसमें से कोई विलास नाम का आदमी है या नहीं। वो विलास जिसका एक बच्चा भी है, संतू। यस सर। तुम में से किसी ने इस बच्चे को देखा है? नहीं। अच्छा, विलास करके किसी को जानते हो? नहीं जानता साहब, एक विलास को तो मैं जानती हूँ। विलास जो बीड़ी बनाता है? हाँ, जहाँ हमें माल बेचते हैं ना, वहाँ वो भी आता है, और यहाँ तो बाजू के गांव में रहता है वो। सर, विलास के बारे में पता चल गया है। विलास जो बीड़ी बनाता है, जी सर, वो देवली गांव में रहता है और देवली गांव हमारे ही एरिया में आता है। तू आधी पण इकडे येत होतास का? आला होतास कधी? देखो, कुछ याद आ रहा है तुम्हें बेटा? हाँ, देखो जरा ठीक से देखो। सर, मैंने पता किया, विलास सोनावने यहाँ से कुछ ही दूरी पर रहता है, लेकिन वहाँ तक गाड़ी तो नहीं जा सकती, हमें पैदल जाना होगा। कोई बात नहीं शिरके, उम्मीद करते हैं ये वही विलास हो जिसकी हमें तलाश है। सर, बेटा, हम कुछ ही देर में तुम्हारे विलास काका के पास पहुंचने वाले हैं। चलो, बस आ ही गए विलास काका। ए संतू, अरे संतू बेटा, तू कहाँ है? हमें तो लगा तू शहर गया है। अरे जब से तू गया है ना, तेरे विलास काका बहुत परेशान है। काका, काका, विलास काका, अरे संतू, विलास काका, विलास काका, विलास काका, संतू बेटा, काका, विलास काका, विलास काका, विलास काका, विलास काका, विलास काका, संतू बेटा, काका, विलास काका,
काका मैं हूँ विलास काका। कैसा है मेरा बच्चा? तुम्हारे पास तू आ गया मेरे पास। कहाँ चला गया था मेरा बच्चा? अपने विलास काका को छोड़ के कहाँ चला गया था? तुझे आवाज आए, बहुत बहुत आवाज आए। मुझे तो लगा था कि मैं अपने संतों को कभी देख ही नहीं पाऊंगा। शायद मैंने इसलिए कोई रिपोर्ट नहीं लिखा है क्योंकि मुझे मालूम था कि मेरा संतू गायब नहीं हुआ है। इसकी माँ आई थी और इसे अपने साथ ले गई थी। संतू की माँ लेके गई, पर ये तो मौत के मुंह में था जब कुछ गांव वालों ने इसे बचाया। रस्सी बंधी थी इसके गले में, किसी ने इसे मारने की कोशिश की थी विलास। ये कैसे हो सकता है साहब? कुछ हफ्तों पहले तो संगीता मुझे छोड़ के चली गई थी। मेरा उसके साथ झगड़ा हुआ था साहब। वो यहाँ रहना ही नहीं चाहती थी और साहब वो मेरे संतू को भी अपने साथ शहर ले जाना चाहती थी। फिर साहब एक हफ्ते पहले अचानक आई और वो संतू को अपने साथ लेके चली गई। ऐसे कैसे नहीं जाने दोगे? संतू मेरा बेटा है, मैंने पैदा किया है इसे। तो मैंने भी इसका तब से ख्याल रखा जब से ये 3 साल का था और अभी भी मैं ही देख रहा हूँ। और 2 हफ्तों से कहाँ थी तुम्हारी अंदर की माँ? अब अचानक आके कहती हो कि ये मेरा नहीं तुम्हारा बेटा है। संतू सिर्फ मेरा बेटा है, तुम इसके बाप नहीं हो विलास। अरे तुम तो मेरे पति तक नहीं हो, याद है ना? हाँ, लक्षात आई बचा, क्योंकि तुम मुझसे शादी करना ही नहीं चाहती थी। हाँ, नहीं करना चाहती थी क्योंकि तुम अपने इस 2 कौड़ी के गांव को छोड़ ही नहीं सकते ना। तुम पड़े रहो यही। मुझे शहर में अच्छी नौकरी मिल गई है और मैं संतू को लेके जा रही हूँ तुमसे और इस गांव से दूर। वहीं इसे पढ़ाऊंगी, पढ़ा लिखा के बड़ा बनाऊंगी। मैं भी देखता हूँ संगीता कि तू मेरे संतू को कैसे ले जाती है। तुम्हारा कोई हक नहीं है संतू पे। संतू सिर्फ मेरा बेटा है, तुम्हारा कोई हक नहीं है इस पे। ये मेरा है और सिर्फ मेरे साथ ही रहेगा। संगीता रख, संगीता तूने जालिस। संगीता देख, तुझे जाना है तो जा, मेरे संतू कहीं नहीं जाएगा। नहीं, ये माना संतू तो मेरे पास, तुम्हारे पास नहीं रहेगा। छोड़ संगीता। इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं जानता साहब। सुबह जब आंख खुली तो देखा कि वो चुड़ैल मेरे संतू को अपने साथ लेके चली गई और साथ में जानता था कि कानूनन वो मेरी बीवी नहीं है और मैं संतू का बाप नहीं हूं। तो कोई मेरी सुनेगा नहीं, इसलिए किसी से कुछ कहने का फायदा नहीं है। आप लोगों का बहुत बहुत आभार, आपने मेरा संतू मुझे वापस लाके दे दिया। मैंने तो बिल्कुल उम्मीद ही छोड़ दी थी। शिरके इस आदमी को क्रॉस वेरीफाई करना होगा, तभी पता चलेगा ये जो कुछ कह रहा है ये सच है या झूठ है। साहब सुना है संतू वापस आ गया है? हाँ साहब, संतू ठीक है ना? नहीं सुना कि वो नदी में मिला करके। कौन है तो? मेरा नाम माधव, इलास मेरा दोस्त है, मैं इधर ही रहता है। ये मेरी बहन मनीषा। तुम में से किसी ने उस रात संगीता को देखा था अपने बच्चे को ले जाते हुए? नहीं साहब, हमने किसी ने देखा तो नहीं है, मगर एक दिन सुबह सुबह इलास आया था संगीता और संतू को ढूंढते ढूंढते, पागल की तरह ढूंढ रहा था। बहुत परेशान था वो। संतू, संतूला बघितला का? नहीं। संतू भाऊ भाऊ नहीं देख। ए मौसी मौसी संतू को देखा? संतू ए भाऊ 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 संतू और संगीता को देखा क्या? ए भाऊ 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 नहीं भाऊ, संगीता क्या हुआ? संतू का देखा क्या? अरे नहीं तो। ए भाऊ भाऊ संतू और संगीता को ही देखा क्या? माधव माधव संतूला बघितला का? संतू और संगीता को ही देखा क्या? क्या हो गया संतू को? संगीता कल रात आई थी और संतू को लेके चली गई। माधव क्या बात कर रहा है यार? संगीता संतू को लेके गई? अरे ऐसे कैसे लेके गई? और ये तेरे को हुआ क्या है? क्या इससे पहले भी विलास और संगीता लड़ा करते थे? साहब वो संगीता को हमारा गांव कभी पसंद ही नहीं आया था, वो यहाँ रहना ही नहीं चाहती थी कभी। बहुत किटकिट करती थी साहब, हर दिन झगड़ा करती थी। वो इलास और संतू को शहर लेकर जाना चाहती थी। अब मुझे एक बात बताओ साहब, जिस गांव में आदमी पैदा हुआ
बड़ा हुआ, खेला कूदा, उसका मन करेगा क्या शहर जाने को? मगर नहीं, संगीता जिद करके बैठी थी संतू को और इलास को शहर लेके जाने के लिए, जहाँ इलास के पहले संगीता का किसी और आदमी के साथ मन लगा हुआ था। और साहब इसी बात का इलास को डर था कि कहीं वो आदमी संगीता की जिंदगी में दोबारा ना आए। क्या नाम था उसका? शायद मंदार रहेगा नाम उसका साहब। हाँ, संतू मंदार से मुल गए? क्या पता नहीं साहब। अच्छा, पिछले कुछ दिनों में तुम लोगों ने इस गांव में ऐसा कुछ होते हुए देखा जो कुछ अलग हो, नया हो? हाँ साहब, संतू के गायब होने वाली रात को एक आदमी आया था। हम लोग वो रोड पे हाथ सीख रहे थे, तभी वो विलास के घर के बारे में पूछ रहा था साहब। भाऊ, ये विलास और संगीता का घर कहाँ है? साहब, उसने अपना चेहरा शॉल से ढक रखा था साहब, तो उसे दिखाई नहीं दिया, पर दिखने से तो वो थोड़ा सा गोरा दिख रहा था साहब। हाँ साहब, और ठंड भी ज्यादा थी ना, तो मैंने भी ज्यादा ध्यान नहीं दिया, पर मुझे लगता है ना कि वो संगीता का वही पुराना दोस्त होगा जो उसके पहले भी उसे शहर से मिलने आया था। पहले भी मिलने आया था? हाँ साहब। कौन सा दोस्त? साहब, मैंने तो सिर्फ सुना था कि संगीता को मिलने के लिए एक आदमी आया था, उसे देखा नहीं था साहब। तो फिर किसने देखा था? साहब, यहाँ पे एक टेम्पो ड्राइवर है सूरज काड़े करके, सब उसको वो मिला था। कहाँ मिलेगा ये सूरज काड़े? अब अभी वो भी टेम्पो ड्राइवर है, बड़े बड़े भाड़े मारता है, अभी शायद से बाहर ही होगा। है ना? कुछ नहीं संतू, तू खा। विलास, साहब, आप मेरे संतू को वापस तो नहीं ले जाना है ना? नहीं विलास, जब तक इसकी आई नहीं मिल जाती ये तुम्हारे पास ही रहेगा। संतू यही महफूज है क्योंकि अब तक तुमने उसका ख्याल रखा है। विलास, क्या उस रात तुमने उस आदमी को देखा जो संगीता से मिलने आया था? नहीं साहब, मैंने किसी को देखा तो नहीं था, और साहब मैं जानता हूं कि उससे मिलने कौन आ सकता है। कौन? साहब, उससे सिर्फ और सिर्फ एक आदमी मिलने आ सकता है, मंदार। ये मंदार के साथ संगीता का याराना काफी पुराना है साहब। मेरे यहाँ से पहले संगीता मंदार के यहाँ ही रहती थी। मंदार पहले भी मेरे मुंबई वाले चाल पे आ चुका है। संगीता, संगीता। मंदार, तू इकडे? तू इधर कैसे पहुंचा? तुला भेटायला आलो। पुरानी बातें छोड़ना, जो हुआ सो हुआ। देख, मैं अभी भी तुझसे प्यार करता हूँ, तुझसे संतू से प्यार करता हूँ। मैं हाथ जोड़ता हूँ, मला माफ कर, तू मेरे साथ में चल भाई। हे बघ मंदार, अभी कुछ नहीं हो सकता है। ऐसे कैसे नहीं हो सकता? मैं तेरे हाथ जोड़ता हूँ, मैं तेरे पैर पड़ता हूँ, तू मेरे साथ में चलना। मी सांगितलं ना तुला मंदार, अभी कुछ नहीं हो सकता है। ऐसे कैसे नहीं हो सकता? तेरे को लेने के वास्ते आए हूँ इधर। खूब ज़्यादा हाथ तुझा, भाभी की अभी इधर से निकल, वरना 4 कंधों पे जाएगा। संगीता मेरी है, तुझे बीच में पड़ने की जरूरत नहीं है। अबे झेंडू, तुझको तो मैं अपना वापरा हुआ रुमाल भी ना दूं, तो ये संगीता तो बहुत दूर की बात है साले। चल निकल, चल। विलास, मंदार, विलास, अरे रहने दो इसको। मंदार छोड़, मंदार छोड़ इसको। मेरे और संगीता का बीच में है तू, छोड़ूंगा नहीं तेरे को। तो साले को अगर नहीं संगीता को लेके गए ना, तो साले मंदार नाम नहीं रखेगा। विलास, विलास नहीं, रहने दो विलास। तो तुम्हें लगता है कि संगीता मंदार के पास वापस चली गई? हो शायद, जब से मंदार ने सबके सामने संगीता के लिए मुझसे लड़ाई की, तब से ही वो उसकी तरफ खींचने लगी, और उसके बाद से ही हम दोनों के बीच में खिटखिट होने लगा। उसके बाद से संगीता मुझे हमेशा मंदार के साथ तोलती थी। मंदार ये है, मंदार वो है। मैं तो बस बीड़ी बना के बेचता हूँ, इसीलिए गाँव आया था कि संगीता को मंदार से दूर रख सकूं। और साथ तब तक तो मंदार उसके सपनों में आने लगा था, जिसकी वजह से मेरी औकात उसकी नजर में कुछ भी नहीं रही। आई को भूख लगी है, मला खाना दो ना। थांब, देती है। करती है ना मी, दिसत नाही का तुला? 10 हाथ नहीं है मेरे। क्या चाला संगीता, भूख लगी है इतना ही तो बोल रहा है। अच्छा, इसमें इसे मार क्यों रही हो? तर काय करूं मी? अपना सर फोड़ू या तुम्हारा फोड़ू? कहाँ से उठाकर कहाँ रख दिया तुमने मुझे। न यहाँ ठीक से बिजली आती है और न पानी। ये कोई जिंदगी है? अरे तुमसे अच्छा तो मंदार था, उसे पता था कि मुझे गर्मी बर्दाश्त नहीं होती,
और इसीलिए गर्मी से बचाने के लिए मेरे लिए कूलर लाके रखा था उसने। आणि तू दारू पीने से फुर्सत है तुम्हें? मंदार नाम का कोई गैराज मैकेनिक यहाँ रहता है क्या? ये फोटो देखो जरा, पहचानते हो? उधर रहता हूँ। उस तरफ, ठीक, चल। मंदार, मंदार कौन है? मियाँ साहब। बाहर आ। माहिती है कौन है? ये तो संगीता है, मेरे साथ में रहती थी और मेरे को नहीं मालूम वो कहाँ पे है। मला माहिती है, हफ्ते भर पहले तू उसके गांव गया था ना? आई शपथ सांग तो साहब, मेरे को नहीं मालूम वो कौन से गांव में रहती है। नहीं, मेरा कुछ लेना देना है उससे। हाँ, ये तो तू कह रहा है, तेरी इस बात पे हम भरोसा क्यों करें? तुम्हाला विश्वास नाही ना माझ्यावर? एक मिनिट सुधाकर, हाँ साहेबांना सांग, अरे मी इथेच असतो ना। हाँ साहेब, हाँ बोलिए ना साहेब। संगीताच्या गावाला गेला होता ना? नहीं साहब, ये मंदिर किधर भी गया नहीं साहब। आई शपथ सांग तो साहब, बहुत दिन हो गया, मंदिर किधर भी गया नहीं साहब। ठीक है ठीक है, ये तुम्हारी बात मान लेते हैं हम। तू संगीता के गांव नहीं गया था, लेकिन तू उसके चाल में तो गया था ना, जब वो विलास के साथ रहती थी। मेरे घर के बाजू में रहती थी साहब। इतना वक्त साथ में बिताया तो मुझे लगा कि एक और चांस लेना चाहिए, लेकिन संगीता जैसी औरत का क्या साहब, उसके लिए सब मर्द मर्द ही है, चाहे वो विलास हो, मैं हूं और कल कोई और। खरा सांगतो साहब, उस दिन बड़ी तलब आई तो चला गया मैं। मंदार का दोस्त उसे बचाने की कोशिश कर रहा है, इसलिए वो हमसे झूठ बोल रहा था कि मंदार उस दिन उसी के साथ था। ये तो हमें ही पता लगाना है कि सचमुच मंदार विलास के गांव गया था या नहीं। अभी मंदार की बातों से ऐसा लगता है कि उसके मन में अभी भी संगीता के प्रति नफरत की ज्वालामुखी पनप रही है। आप लोग इसी चौल में रहते हैं? क्या बात है साहब? संगीता और मंदार, आपको पता है कौन है? नहीं साहब, उससे हमारा कुछ लेना देना नहीं है। चलो चलो। साहब, मंदार तो इधर कभी कभार आता था, ज़्यादा टाइम तक तो वो उधर गैरेज में ही रहता था। और संगीता तो काफ़ी पहले से यहाँ से जा चुकी है। मौसी, हाँ। इस लड़की को कहीं देखा है? एक नंबर की मर्द प्रस्त थी वो। बच्चा भी मंदार का नहीं था, किसी और का था। दोनों बिना शादी के साथ में रहते थे। अब क्या बताएं साहब, रोज मारपीट की घर से आवाजें आती थी। यहाँ तक कि एक दिन हद ही हो गई, मंदार ने संगीता को मार मार के घर से निकाल दिया। अब बेचारी कब तक सहती साहब, एक दिन बच्चे को लेकर घर से चली गई। एक से दिल नहीं भरता तेरा, पूरा इज्जत का भाजीपाला करके रख दिया मेरे। अरे कौन सी इज्जत, औरत पे हाथ उठाते हो तुम? तुमसे ज्यादा तो गली के कुत्ते की इज्जत है। तो जाना उसी कुत्ते के साथ में जाके रहे। मेरे बच्चे को हाथ मत लगा। नजीब मान हाथ लगा, लात मार के बाहर नहीं निकला तुम लोगों को। कार्य मंदार, आजकल तेरे हाथ पैर बहुत चलते हैं, लेकिन दिमाग चलाना कब से सिखा तूने? मैं कुछ समझा नहीं साहब। ये देख, शाना मत बना। तूने ही संगीता को गायब किया और फिर संतू को मारने की कोशिश की है तूने। आई शपथ संतु साहब, मैंने कुछ नहीं किया। आई शपथ संतु। संगीता अच्छी औरत नहीं थी साहब, उसका कैरेक्टर अच्छा नहीं था। मैं क्या, किसका भी हाथ उठ जाता सब। रहती भले मेरे साथ में थी, लेकिन चक्कर दो और लोगों के साथ चल रहा था उसका। हम तो सिर्फ ये देखने आए थे कि तू ठीक है कि नहीं। तू ये पैसे दो, रख, ये तुम्हारे लिए है, रख। ठीक है, मैं आप लोगों को फोन करूंगी और तुम्ही लवकरच निघा। किसके साथ गुलछर्रे उड़ा रही तू? हाँ? कौन है ये दोनों? कौन है? बोल। अरे कोई नहीं था। सच सच बता। हम मनते हैं ना, कोई नहीं था। पागल दिख रहा हूं मैं तेरे को? चल तू घर पे चल। सर, एक मिनट। सर, मैंने चेक किया है, मंदार उस रात दिनदोशी थाने में बंद था
वहाँ किसी बार में किसी शुभम महाडिक के साथ लफड़ा किया था इसने। शिरके हो सकता है ये काम इसने न किया हो, बल्कि किसी से करवाया हो। संगीता कहाँ है मंदार? बोल। खरंच मला माहिती नाही साहब। हो सकता है उसको कोई नया छावा मिल गया हो, या हो सकता है उन 2 लोगों के साथ में गई होगी जो उस रात में उसको मिले। हाँ, उन्हीं के पास गई होगी साहब। बच्चा बहुत शैतान था साहब, बीच में मुसीबत बन गया होगा और उन्होंने सोचा होगा इस मुसीबत को कम करने का। बच्चा शैतान रहता या उससे परेशानी होती तो उसे लाते ही क्यों? संगीता सबसे पहले मुंबई आई और जहां तक हमें पता है वो सिर्फ तुम्हें ही जानती थी। क्या तुम्हें पता है वो 2 लोग कहाँ रहते हैं जिनके साथ तुमने संगीता को उस रात देखा था? मला नाही माहिती साहब। शांतपणा करू नको। समय आजूबाजूला चौकशी केलेली आहे। तुम्हें छोड़कर उन दोनों को किसी ने भी नहीं देखा। और कोई ऐसा है जिसके साथ संगीता रह सकती है? मेरे को मिलने के पहले वो डोंबिवली रहती थी अपने पति उत्तम मात्रे के साथ में। उत्तम मात्रे? उत्तम ही संतू का बाप है। हो सकता है संगीता उत्तम के पास वापस चली गई हो। वैसे भी हर बार बोलती रहती थी, उत्तम मेरे लिए ऐसा करता है, उत्तम मेरे लिए वैसा करता है। प्यार तो वो उत्तम से ही करती थी, मैं तो खाली टाइम पास था उसके लिए साहब। कहाँ मिलेगा उत्तम? मेरे को नहीं मालूम उत्तम डोंबिवली में कहाँ रहता और क्या करता है, लेकिन अगर संगीता मुंबई में है तो 100% उत्तम के पास गई होगी साहब। संगीता की जिंदगी सवालों से भरी हुई थी, लेकिन इस वक्त सबसे बड़ा सवाल यह था कि उस रोज संतू के साथ क्या हुआ था और अब तक संगीता कहाँ है। मंदार हमेशा संगीता के चरित्र पर शक करता था। उसे लगता था कि संगीता के संबंध किसी और पुरुष के साथ थे जिसे वो जानता नहीं था। और इसके बाद मंदार ने संगीता और संतू को अपने घर से निकाल दिया और संगीता विलास के साथ रहने लगी। विलास संगीता को लेकर गांव आ गया। संगीता का गांव में मन नहीं लगा और वो विलास को छोड़कर शहर चली गई। लेकिन अब तक ये समझ में नहीं आया था कि संगीता का विलास को छोड़ने के पीछे असल कारण क्या था और वो उसे छोड़कर कहां चली गई थी। और इसके साथ साथ ये रहस्य भी बना रहा कि आखिर संतू को मारने की कोशिश किसने की थी और क्यों। आखिर कौन था वो शख्स जो संगीता को ढूंढते ढूंढते उसके गांव तक आ पहुंचा था और कौन थे वो 2 लोग जिनसे संगीता को पैसे लेते हुए मंदार ने देखा था। हे बघा साहेब, बच्चे का नाम है संतोष म्हात्रे, वडिलांचं नाव उत्तम म्हात्रे आणि आईचं नाव संगीता म्हात्रे, और ये रहा एड्रेस। शिरके, हे उत्तम मात्रेचं घर आहे का? कोण आपण? पुलिस इंस्पेक्टर श्रीकांत नलावड़े। क्या उत्तम मात्रे यहीं रहता है? मला नहीं माहित। हम लोग यहाँ नए नए आए हैं, इसके पहले अगर रहते तो पता नहीं। हाँ, इस घर के मालिक बाबूराव है, उनको शायद पता रहेगा, आप उनको पूछ लीजिए। मग त्यांचा पत्ता द्या ना। उत्तम? हाँ, उत्तम तो मेरे यहाँ रहता था भाड़े से, लेकिन 2-3 साल रहा, फिर दुबई चला गया। इस संगीता के बारे में कुछ जानते हो तुम? नहीं साहब, इसके बारे में कुछ पता नहीं। हाँ, लेकिन उत्तम के जाने के बाद उत्तम की माँ अपने गांव चली गई, सावली में। आजी, आजी, तुमची सून संगीता है ना, ती कुठे आहे? तिचं नाव नका घेऊ साहेब, उसका मेरे घर में क्या काम है? मेरे से कुछ वास्ता नहीं है उसका। और मेरा बेटा तो कब से अभी दुबई में है ना साहेब। आजी मुझे बताइए, ये संगीता और उत्तम ये अलग क्यों हो गए? खूनी है वो लड़की, पुलिस ने पकड़ा नहीं तो क्या हुआ, उसका जुर्म थोड़ा ही ना कम हो जाता है। खून? किसका खून? अपने पहले पति का। आखिर क्या हुआ था जी? बाप और भाई के साथ मिलकर पहले पति को मार डाला है उसने। पुलिस को सबूत नहीं मिला तो क्या हुआ, खूनी तो है वो। फिर किसी काम के दौरान मेरा लड़का उसके साथ आ गया, या लगना में तैयार नहोते हो, लेकिन मेरा लड़का लट्टू हो गया था उसके ऊपर। अरे मेरे बेटे को भी खा जाती थी वो। उत्तम, काय झालं? अरे विधवा है ही, कोई और लड़की नहीं मिली क्या तुझे? अपने पहले पति को मार के खा गई है वो।
लड़कियों की कमी है क्या तुझे? आई बहुत अच्छी लड़की, तेरा बहुत ख्याल रखेगी, मैं जानता हूँ। साहेब, उत्तम कोणाचं ऐकणाऱ्यातला नव्हता हो. और तब तक संगीता का जादू भी चल चुका था. जल्द ही उनको एक बच्चा भी हो गया. संगीता कहाँ हो? आओ ना. अरे वो मैं सब सुबह के काम खत्म कर रही थी ना, इसलिए। अरे बाबा, सुबह के काम सुबह करना, रात के भी कुछ काम होते हैं. रात के कौन से काम? अच्छा, तुम्हें रात के काम नहीं पता? तुम भी ना. अच्छा ना. अच्छा ना. हाँ. हाँ. तुझी हिम्मत कशी झाली माझ्या पोरीला हात लावायची? तिने मला सांगितलंय सगळं फोनवर. तुझे साफ बता मेरे को कैसे परेशान करता है तू? मेरी बात, इसके पहले पति को हमने इसीलिए मारा था क्योंकि वो इसको मारता था. संभल जा, वरना तुझे भी वही भेज देंगे जहाँ इसके पहले पति को भेजा था. अरे तुम्हें मारो नका जाना, प्लीज मारो नका जाना. अरे ये सब करके आप लोगों को जेल में जाना है क्या? अरे छोटा सा झगड़ा हुआ था हम लोग का, उसको आप लोग इतना बढ़ा रहे हो, तमाशा कर रहे हो. प्लीज तुम्ही त्याला मारू नका. आणि तो माझा नवरा आहे, त्याला कोणीच हात लावणार नाही. चला, मी सांगते तुम्हाला. उसके बाद मेरा बेटा घर कभी वापस नहीं आया साहब. सदा के लिए दुबई चला गया. डायन है तू, डायन. तेरे बाप और भाई ने मेरे बेटे को इतना मारा, भाग गया वो. चल निकल, निकल बोलिता, निकल. आई दाल उगड़ा, आई दरवाजा खोलिए. अरे मेरा नहीं तो संतू का सोचो. आई आई अपने नातू का सोचो. आई आई दरवाजा खोलिए. तुम्हाला काय वाटतंय, अभी संगीता कहाँ होगी? अपने बाप और भाई के पास. कुछ भी होता था ना तो बाप और भाई को जाके बताती थी पहले. ये संगीता के बाबा और भाई का नाम क्या है? ओ, उसके बाबा और भाई का नाम तो मुझे मालूम नहीं साहब. मेरा बस चलेगा ना तो मैं उस चुड़ैल का नाम भी भूल जाऊं. संगीता को ढूंढना होगा. उसके लिए जरूरी है कि हम उसके पिता का घर का एड्रेस ढूंढे. वो वही होगी. चलो. अब तक ये साफ हो चुका था कि उत्तम और संगीता क्यों अलग हुए थे और क्यों संगीता की जिंदगी एक आम जिंदगी नहीं थी. संगीता का अतीत बार बार उसके आज के लिए मुश्किलें खड़ी कर रहा था. कानून की नजर में तो संगीता बेकसूर थी, लेकिन हमारा समाज ये मानने को बिल्कुल तैयार नहीं था, क्योंकि हमारी कुछ खोखली धारणाओं की सोच ये कहती है कि एक बार लगा दाग इंसान के साथ मरते दम तक रहता है. उत्तम के जाने के बाद संगीता जिस किसी के साथ भी रही, उसने वो इज्जत, वो प्यार उसे नहीं दिया जिसकी संगीता को चाह थी. उन लोगों की जिंदगी में संगीता की कोई जगह नहीं थी. वो सभी लोग उसकी जिंदगी में आए, उसका इस्तेमाल किया और फिर चले गए. संगीता को हमेशा ऐसा लगता था कि एक औरत को समाज में जीने के लिए मर्द का साथ जरूरी है. उसकी ये सोच गलत थी, लेकिन उसमें दोष संगीता का नहीं, हमारा है, क्योंकि हमने ही ऐसी खोखली मानसिकता को समाज में पनाह दी है. पुलिस अब भी ये ढूंढने में लगी थी कि संगीता कहाँ थी, लेकिन इससे पहले कि संगीता का पता चलता, केस में एक नया मोड़ आया, जिससे एक नए रहस्य पर से पर्दा उठा. इस मोड़ ने केस को एक नई दिशा दी जो चौंका देने वाली थी. क्या हुआ आगे? क्या हुआ था संगीता के साथ और किसने कोशिश की थी संतू को निर्ममता से मार डालने